अगर ये काइंडली मुझे बताएगा कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है, एंड आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग दोबारा से पूछ सकते हैं, जिनके रह गए थे वो काइंडली दोबारा लिखते हैं ताकि मैं उनको जवाब दे दूँ। अच्छा गाइस, एक काम और करते हैं कि आप लोग काइंडली, ऐसा है कि मैं कोशिश ये करूंगा कि हर किसी के सवाल का जवाब दे सकूं, जितने भी आप लोग कर रहे होंगे। आप थोड़ा सा ना वेट करके सवाल करें, क्योंकि होता ये है कि अगर मैं एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सपोज अगर 10 लोगों ने मजीद पूछ लिया तो फिर वो ऊपर चली जाती है चैट, ठीक है, फिर सवाल रह जाते हैं। तो एक का जवाब मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा मुख्तसर जवाब दूं, ज़्यादा लंबा ना करूँ उस चीज़ को, ताकि सबके सबके कवर हो सके क्वेश्चन। अगर जी, अब सैयद आदिल पूछ रहे हैं कि वेट का इशू किस तरह रिजॉल्व कर रहे हैं ओवरसीज। देखें, अब इसके लिए ना, अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बेसिकली वो उनको कवर करना इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि अब मुझे आपको इसको ईच एंड एवरीथिंग समझानी पड़ेगी। लाइक कहने को तो मैं अगर आपको एक मुख्तसर जवाब दूं तो सिंपल इतना होता है कि आप अमेजोन से टैक्स एग्जाम करवा सकते हैं। वेट एग्जामेशन कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आपकी एलटीडी मौजूद है और आप जो है फिर ये आपके पास जो रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आपके पास वो हैं तो आप बिल्कुल आराम से करवा सकते हैं, ठीक है। और आपका 85,000 से, यूके में तो अगर आपका 85,000 से कम है तो आपके ऊपर वेट पड़ता भी नहीं है और आप आराम से करवा भी सकते हैं, ठीक है। अब इसका मुख्तसर जवाब ये है। अब डिटेल में अगर आपको इसको समझना है कि करवाए किस तरह जाता है, वो पूरा प्रोसेस अगर आपको समझना है तो ज़ाहिर है उसके लिए फिर आपको बहुत सारी डिटेल का पता होना जरूरी है। वेट होता किस तरह है, किस तरह काम करता है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो डॉक्यूमेंट कहाँ से बनते हैं, कितना उनकी कीमत होती है, कॉस्ट कितनी होती है, उनको टाइम कितना लगता है, समझ रहे हैं ना। फिर तो ये सारी चीज़ उसके अंदर कवर हो जाती है। तो इस तरह के सवाल होते हैं ना, वो उनका मुख्तसर जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुख्तसर इतना है कि एग्जामेशन होती है और वो हो जाती है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं। और सैयद मुर्तज़ा कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर कैन आल्सो प्रोवाइड फेक डॉक्यूमेंट। नहीं, ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपको फेक इनवाइसेस देंगे या फेक आपको ऑथराइजेशन लेटर देंगे। मोस्टली ऐसा नहीं होता, 99% ऐसा नहीं होता, ठीक है। और आपको उनकी वेबसाइट रीड करके, उनसे बात करके आपको आइडिया हो जाता है। उनकी लोकेशन चेक करें गूगल पर कि वो जहाँ पर वो लोकेशन बता रहे हैं क्या वहाँ पर वो मौजूद हैं, उनके कैटलॉग कितने, उनकी प्रोडक्ट्स कितने, तो आपको वहाँ पर आइडिया हो जाता है। उसमें पूछे सर ग्लोबल अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं अमेजोन का? जी बिल्कुल, कर तो सकते हैं, आप क्लोज कर सकते हैं उसको अगर आप करना चाहें, या फिर टेम्परेली उसको मतलब वेकेशन पे चले जाएं। वो दो तीन तरीके हो सकते हैं। अब अगेन अगर आप मुझे पूरी सिचुएशन बताएंगी तो फिर चीज़ ज़्यादा क्लियर होती है कि आप कौन सा अकाउंट आपने कहाँ पर खोला, अब आपको क्या इशू आ रहा है, क्यों उसको क्लोज करना है, ठीक है। अमेजोन से रिक्वेस्ट करके, अमेजोन से अपील करके भी आप उसको खत्म करवा सकते हैं, अगर आपको टैक्स वाला पड़ रहा है या आपने कोई मार्केट ओपन कर ली थी और वो मार्केट आपने क्लोज कर ली, ठीक है। नहीं, अगर आपने वेट को कलेक्ट किया है और अगर आपने उसको रिमिट करवाया है तो फिर आप अमेजोन को बता दें कि हमने कलेक्ट किया है और हमने इसको रिमिट भी करवा दिया है, ठीक है। और वैसे तो अमेजोन जो है वो खुद भी रिमिट करवा देता है उसको, लेकिन फिर भी अगर वो मांग रहे हैं और आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह मौजूद है, आप अमेजोन कर दें, उनके साथ केस ओपन करें, कर देंगे वो। अच्छा, ये प्रॉफिट मार्जिन और आरओआई का जो फर्क होता है ना, अभी इसको ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म आ जाती है। बेसिकली दोनों चीज़ें सेम ही होती है, ठीक है। आरओआई होता है रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और इसका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने 100 रुपए की एक चीज़ खरीदी और उसको 120 का सेल किया, तो आपके पास कितना परसेंट आपको रिटर्न आया है, ठीक है, वो चीज़ होती है आरओआई, रिटर्न ऑफ, यानी कि 20 रुपए आपने उसके अंदर अर्न किए हैं, ठीक है। तो एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना परसेंट आपका रिटर्न है, वो 20% आपका रिटर्न आया है उसके ऊपर, ठीक है। ये चीज़ होती है आरओआई, ठीक है। और प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली होता है कि तमाम एक्सपेंस को निकाल कर, जैसे जब हम अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर को हम यूज़ कर रहे होते हैं तो आप देखो वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन हमें दिखा रहा होता है, ठीक है। यानी कि तमाम कॉस्ट को निकाल कर वो उस रेवेन्यू में से, ठीक है, आपके एक्सपेंस को खत्म करके उसमें परसेंटेज लगाकर वो आपको प्रॉफिट आपको बता रहा होता है कि ये तमाम एक्सपेंस आपके लगेंगे, उसके बाद आपको प्रॉफिट आएगा, तो ये आपको प्रॉफिट मार्जिन होता है, ठीक है। मजीद डिटेल में अगर हम इसको समझेंगे तो फिर वो वो तो प्रॉपर फिर आपको करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम्पल्स के थ्रू, तमाम चीज़ें होती है। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि दोनों तकरीबन एक ही चीज़ है। आप कोई भी निकाल लें, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो एफबीए कैलकुलेटर पे ऑटोमेटिकली आपके सामने कर देता है, आप उसको यूज़ कर लें।
और जब दुल्मान पूछ रहे हैं कि सर 9 to 5 जॉब के साथ होलसेल हो जाता है, कितने घंटे टाइम चाहिए होता है फॉर अ गुड होलसेल? अच्छा, अब जो हम देखें इसका, मैं आपको बताऊं, नहीं, 9 to 5 के साथ आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, बहुत मुश्किल होगा। एंड आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, अकेले नहीं करना चाहिए आपको। अगर आपने स्टार्ट लेना है तो फिर आपने पहले देखें, मैं आपको ना यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ कि मोस्टली लोग क्या गलती कर रहे होते हैं कि वो अकेले स्टार्ट लेते हैं और बगैर नॉलेज के लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ना आपने ग्रिप बनानी है। इस माइंडसेट को निकाल दें, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, जस्ट आपकी बात नहीं कर रही, सबके लिए बात कर रहा हूँ कि इस माइंडसेट को निकालें कि हमने 2 महीने में कामयाब होना, 3 महीने में। पहला आपने उसकी प्रॉपर नॉलेज लेनी है। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने लोग आते हैं अपनी 12-12 हज़ार डॉलर्स की इन्वेंट्री ज़ाया करके। $12,000 पाकिस्तानी तकरीबन 30-35 लाख रुपए बन जाता है। और वो लोग ज़ाया करके हमारे पास आते हैं कि अब कोई हल बता दें। और मैं उनसे कहता हूँ, यार आपको किसने मशवरा दिया ये करने का? मतलब आपको किसने कहा? आपने ब्लाइंडली हर एक चीज़ को स्टार्ट कर दिया। उनको रेटिंग रिव्यूज़ का भी नहीं पता होता। उनको नहीं पता कि अमेजोन किस तरह काम करता है, किस तरह की वैल्यूएशन आती है, किस तरह परचेजिंग करनी है, क्या दिखाना होता है। किसी भी चीज़ का नहीं पता, और स्टार्ट कर दिए बस। और खासतौर पर जो यूएसए के लोग होते हैं, उनको लगता है कि हमें तो कुछ कोई कह नहीं सकता ना। उनको ये देखो, अमेजोन इतना आसान नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बेशक इसके ऊपर अच्छी अर्निंग है, सब कुछ है, लेकिन वो एक्सपर्ट लोगों के लिए जिनको टाइम है। तो पहले आपको उस लेवल पर पहुंचना है। अगर तो आपको चीज़ें आती हैं, तमाम चीज़ें पहले आप सीखें, लर्न करें, उसको प्रॉपर टाइम दें। फिर आपको खुद ही आइडिया हो कि अब मुझे किस तरह करना है। यस, करना चाहिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप करने का इरादा रखते हैं, आप इंथुजियास्टिक है, पैशनेट है, आपको डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन प्रॉपर लर्निंग के बाद। और ये सवालों का जवाब जो है ना, देखें, अगर आप ये पूछें 9 to 7 के मुझे, अगर मैं कर रहा हूँ जॉब तो मुझे फिर करना चाहिए, इसका जवाब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अभी आप इस सवाल करें, समझ आप बिल्कुल बेसिक लेवल पर हैं। और मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि बिल्कुल बेसिक लेवल पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर दें, पहले इसको सीखें लाजमी। तो ये सर, मोस्टली इफ डोंट गिव अस दिस लेटर, आई एम कॉलिंग रेगुलरली, व्हाट शुड वी डू? देखें, इसके लिए बस यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलिंग करें, और अथोराइज आपको आपको जो इसकी जो स्ट्रेटजी होती है ना, वो ये होती है कि ब्रांड को रब्ता करके उनसे उनके डिस्ट्रीब्यूटर मांगे जाएं। अच्छा, सैयद आदिल पूछ रहे हैं कि काइंडली गाइड कर देंगे किससे एग्जामेशन के लिए बात की जाए। आप शानदा से रब्ता करें, मतलब शानदा को आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, वो आपको नंबर वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है। ओके जी, आमना शकील पूछ रही है, सर कोर्स के अंदर आप अकाउंट क्रिएशन सिखाएंगे? डेफिनेटली अकाउंट क्रिएशन होती है। अकाउंट क्रिएशन से ही तो स्टार्ट लिया जाता है कि अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे तो किस तरह। एंड चाइल्ड एक्सेस भी टोटली। एंड प्लीज़ उसकी थोड़ी सी डिटेल्स बता दें। देखें, कोर्स का कंटेंट जो है ना, मैं अभी आप लोगों के सामने ओपन कर लेता हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को समझा दूंगा कोर्स के अंदर क्या क्या शामिल होता है। पहले जो है मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ले लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको कोर्स का भी कंटेंट शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, और मैं करवा भी दूंगा शानदार से, और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ अभी। थोड़ा सा मैं सवाल ले लूँ ताकि लोगों के क्वेश्चन ना रह जाए। अच्छा जी। अच्छा, डिड यू encourage investors to work with you to gain experience such as live launch for PL और wholesale best? यस, हमारा जो PL का है उसका मेरा प्लान है, और डेफिनेटली वो यही प्लान है कि स्टूडेंट्स को जो है वो लाइव लॉन्चेस ही करवानी है। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी जो है हमारा होलसेल का कोर्स आने वाला है, उसकी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे सर वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो लास्ट जो स्टार्ट हुआ था वो आई थिंक दिसंबर में कवर हुआ था। और उसके अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए, लोगों की जो एजेंसीज बनी, टीम बनी, उसमें वो कामयाब भी हुआ। तो उसके बाद से उन्हीं के कोलीग्स और उन्हीं के दोस्त वगैरह भी रिक्वेस्ट करे थे, तो हम अभी जो है वो होलसेल का ही कोर्स आने वाला है, उसके बाद फिर PL के ऊपर भी काम करेंगे, और येस उसके अंदर 100% लॉन्च होगी। ठीक है, प्रैक्टिकल जो है वो लॉन्च ही होता है। तो ये फरहान पूछ रहा है, यूएस अकाउंट विद इन्वेस्टमेंट इन हैंड, लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सपेंड इन होलसेल। अगर आपके पास अकाउंट भी है, अगर आप इन्वेस्टमेंट भी है, तो PL स्टार्ट करें। इकरा पूछ रहे हैं, सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स सेम चीज़ होती है? सैयद यासिर हुसैन कह रहे हैं, यस सर बेसिक इज़ इम्पॉर्टेंट, यस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चाहे आप स्टूडेंट हैं, इवन कि अगर आप इन्वेस्टर भी हैं, आपका अपना काम करने का इरादा भी है, मैंने आपको बताया ना कि ऐसे बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे होते हैं, और मैं उनसे फिर यही बोलता हूँ इन दी एंड कि देखें, मैं कोई खुदा ना खास नाउज़ बिल्ला, मैं कोई खुदा तो नहीं हूं ना कि मैं आपको चुटकी बजाऊंगा और काम ठीक कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों ने गलतियाँ क्यों की?
आप सोच नहीं सकते लोग किस किस तरह की सिचुएशन लेकर आते हैं। और जब मैं उनसे पूछता हूँ, जैसे मैं अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, एक अभी हमारे पास आए थे, एक साहब है, वो यूएसए में होते हैं। और उन्होंने कहा कि जी मैंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की पीएल की, और वो प्रोडक्ट उनकी नहीं चली, और उसके ऊपर कोई सेल्स ही नहीं आ रही, पीपीसी उनके ऊपर उन्होंने तकरीबन $12,000 की इन्वेस्टमेंट उसमें ला रखी थी, और उसी की जिसकी मैंने बात की है, और पीपीसी वो चलाए जा रहे थे उसके ऊपर, ठीक है, और उनके रिजल्ट नहीं आ रहे थे। अब जब हमने उनकी प्रोडक्ट को एनालाइज किया, आप इमेजिन नहीं कर सकते वो कितनी घटिया प्रोडक्ट थी। मतलब वो किसी क्राइटेरिया पर पूरा उतर ही नहीं रही थी। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपने ये मतलब क्यों प्रोडक्ट सेलेक्ट किए, कहाँ से उन्होंने देखी, उन्होंने कहा मुझे मेरे माइंड में आइडिया आया था, मैं देखता हूँ अपने रोजाना के ये प्रोडक्ट बिक रही होती है यूएसए में, तो मुझे लगा अच्छी प्रोडक्ट है, मैंने सोर्स करके उसको बेचना शुरू कर दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं। और मैं हैरान था, मैंने कहा अब इस बंदे को मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं क्या ही बोलूँ इसको। वो कहता है मैंने अपने इर्द गिर्द देखी, प्रोडक्ट अच्छी बिक रही थी, मैंने इन्वेंट्री सोर्स कर ली और बेचना शुरू कर दिया। मैंने कह रहा आपने मतलब क्या समझ रखा है अमेजोन को, मतलब क्या ही समझ रखा है आप लोगों ने अमेजोन को, कि अमेजोन बस आपको कहेगा कि आगे बस इसको आप पैसा देना शुरू कर दो, इस तरह काम होता है। फिर जब मैंने उसको बताया कि भाई ये हंटिंग क्राइटेरिया ये होता है, सप्लायर से इस तरीके से बात की जाती है, ये आपने वैल्यू एडिशन करनी होती है, पीपीसी इस तरीके से चलानी होती है, इस जब उसको बहुत कुछ बताया, फिर वो लिटरली वो उसको समझ में आता है कि मैं क्या करूँ, किताब मुझे बताओ हल क्या है। मैंने कहा आपको लगता है कोई हल हो सकता है? ठीक है, फिर बहरहाल उसकी फिर इन्वेंट्री जो है वो सेल इस तरीके से करवाई कि वो उसको मतलब एक वेयर हाउस वालों को सेल करवा दी थी, ठीक है, मतलब उसका $5,000 उसको रिकवर हो गया था 12,000 में से। खैर नुकसान में तो गया, लेकिन टोटल तो नहीं गया ना, वो एक वाला हिसाब होता है। तो काइंडली ये काम ना करें, ठीक है, ब्लाइंडली स्टार्ट ना करें चीज़ों को। इस तरह काम स्टार्ट नहीं होता कि आपके पास नॉलेज भी नहीं है, आपको पता भी कुछ नहीं है, ना आपको कॉलिंग करने आती है, ना आपको रब्ता करना आता है, ना आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ भी नहीं होता, बस हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर तो 2 महीने में आप नाकाम हो जाएंगे और आप कहेंगे है ही नहीं। और होलसेल कभी भी अकेले नहीं होती, पोर्टफोलियो चाहिए आपको, पूरा पोर्टफोलियो आपका बनता है, ठीक है, प्रॉपर आपकी जो है वो टीम होती है, एक रिसर्च होती है, किस तरह काम करना है, टीम को किस तरह लेकर चलना है, वो तमाम चीज़ें आपको सिखाई जाती है और आपको सीखनी पड़ती है, कोर्स आपको करना पड़ता है। ठीक है, कोर्स आपने अब जहाँ से किया, या तो उदाहरण में जाओ उनसे कहो कि भाई हमने तुम्हें पैसे दिए थे, ठीक है, हमें दोबारा करवाओ। और होलसेल के 2 लेक्चर में आपको लगता है होलसेल 2 लेक्चर में कवर हो जाती है, कि 2 लेक्चर में आपको आ सकता है कुछ भी? ठीक है, तो बनता तो आपको ऐसा यही है कि जहाँ से आप लोगों ने पहले सीख रखा है, ठीक है, उनके पास जाओ, उनसे कहो कि भाई हमने आपको इतना पे किया था, ठीक है, हमें पे करने में मसला नहीं है, लेकिन अब हमें सिखाओ आप दोबारा। और अगर नहीं कर सकते तो फिर जो कोर्स आ रहा है आप उसके अंदर देख सकते हैं अगर आपको लगता है तो। अदरवाइज सीखना जरूरी है, मस्ट है वो। अभी जरीना कह रहे हैं सर मैंने बाबर कमेंट डिटेल्स, आप शानदार से रब्ता कर रहे हो, आपको दे देंगी। अच्छा, सैयद हारिस कह रहे हैं सर प्लीज टेल टू शानजा रिकॉर्डिंग में Q&A भी होना चाहिए सर, अर्जेंटली स्टार्ट है उसे कौन जिसको विद इन अ मंथ प्लीज सर। देखें कोर्स तो जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एंड जो होता है ना, देखें वो विद इन 1 मंथ नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी आपको लोगों को बल्कि कंटेंट में शेयर भी करवा दूंगा, मैं आपके सामने रीड भी करवाता हूँ। उसके अंदर प्रॉपर करवाना होता है। मेरा जो है वो ये है कि जब आप कोर्स करके निकलते हैं ना, आपकी टीम भी बनी हुई होती है, आपकी एजेंसी बनी हुई होती है, आपके साथ लोग भी होते हैं, आप काम भी कर रहे होते हैं, आपके पास बैकअप प्लान भी होता है, आपके पास सब कुछ होता है, ठीक है, और उसमें टाइम लगता है और वो लगना भी चाहिए, समझ रहे हैं? और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। सैयद आदिल कह रहे हैं आई एम ट्राइंग टू एस्टेब्लिश ऑन एजेंसी, इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। कोई नहीं, रिजवान लग सर कीपा नहीं चला, डिफरेंट टूर प्रोवाइड से देखें, कीपा जो है ना वो कुछ टाइम तक हो सकता है सही हो जाए, क्योंकि हर दफ़ा जो है ना वो क्या कहते हैं, ये इश्यूज आते हैं, हर साल ही आ रहे होते हैं। तो उम्मीद तो है कि सही हो जाएगा। आमना शकील कह रहे हैं सर कोर्स के बाद मेंटोर सपोर्ट होगी, डेफिनेटली होती है मेंटोर सपोर्ट, इवन के अभी जो हमारे स्टूडेंट हैं जो क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं वो अक्सर आ रहे होते हैं, और मैं उनके साथ जो वो जूम पर मैं होता हूँ, या मैम निदा होती हैं, या फिर मैम उर्वा होती है, और वो प्रॉपर उनको ईच स्टेप के ऊपर समझा रहे होते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। कोर्स तो चला हो ही जाता है, ठीक है, लेकिन अब बाद में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो बाद में आपके पास जब क्लाइंट आता है उसके साथ डील करना, उसके साथ आपको जो आप कर रहे होते हैं मिलकर उनके साथ, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि मेंटोर सपोर्ट होनी चाहिए, और क्लाइंट हंटिंग में भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो यस, मेंटोर सपोर्ट ही तो डेफिनेटली चीज़ होती है।
अगर आपसे गाइडेंस लेनी हो तो वो मिलेगी, यस सर। मैं वर्कशॉप में सुना था उन्हें। डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगी। एक सेकंड, मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो कंटेंट अगर मैं यहाँ पे खोलूँ। तो ये होलसेल का जो कोर्स कंटेंट है ना, उसके अंदर ये होता है कि एडवांस जो टेक्निक्स हैं प्रोडक्ट हंटिंग की, ठीक है, कौन कौन से होती हैं, स्मॉल ब्रांड्स को किस तरीके से आपने हंट करना होता है, और जो स्मॉल ब्रांड्स की वेबसाइट्स होती हैं उनको आप किसी का जज करते हैं, ये चीज़ शामिल होती है। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ प्रोडक्ट किस तरह है, डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्रांड, लोकल रिटेलर्स को किस तरह आपने कन्विंस करना होता है कि वो आपको ऑथराइजेशन लेटर दें, ये ट्रिक्स आप इसके अंदर सीखेंगे। इसके अलावा जो है लिस्ट ऑफ टेस्टेड डिस्ट्रीब्यूटर जो है वेबसाइट, वो भी आपकी, ताकि आप एक स्टार्ट ले सकें स्टूडेंट, वो आपके साथ शेयर कर दिया जाता है कोर्स के अंदर। ठीक है, प्रेप सेंटर क्या होते हैं, और ट्रस्टेड प्रेप सेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको बता दूं कि प्रेप सेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करने में। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको जो प्रॉफिट होता है वो डिपेंड करता है कि आपका, अगर उसके साथ आपके रास्ते अच्छे हैं प्रेप सेंटर वाले के साथ, तो आपको प्रॉफिट के अंदर आपकी हेल्प करता है। वो आपको FNSQs लगाने में थोड़ा वो कर देता है, आपकी पैकेजिंग अच्छी कर देता है, आपको पिक्चर्स भेज देता है फ्री में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रस्टेड प्रेप सेंटर कहाँ से मिलेंगे, ये चीज़ होती है। अकाउंट सस्पेंशन और वायलेशंस क्या होती हैं, किस तरीके से अपील लिखी जाती है, और इसके अंदर रियल केस स्टडी होती है। अब देखें, अगेन ये ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं आपको बताऊंगा, ये स्टूडेंट से करवाया जाता है। लाइक अपील राइटिंग लिखना आपको आती होगी, ठीक है, हर तरह की अपील आप लिख सकते होंगे, वाला एक सीन होता है, वो एक क्रिएट करना होता है। अब जाहिर है देखें, ये जो इतना सारा कंटेंट, अब ये ऐसा नहीं है कि ये एक महीने में कवर हो जाए, या फिर मैंने इसको कोई एक महीने में करवाना होता है। हमारी कोशिश होती है कि स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। ठीक है, जो भी है आपको खुद आपको फील होना चाहिए कि आप जो है वो कर रहे हैं। एंड विदाउट एजेंसी यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। एजेंसी विल बी फॉर्म्ड ऑफ स्टूडेंट विद प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन के साथ, ताकि आपके जो मार्केट में वैल्यू बने। एजेंसी जो है फॉर्मेशन मस्ट होती है, आप लोगों की एजेंसी बनती है प्रॉपर। और वो एजेंसी किस तरह बनती है, काम किस तरह डिवाइड होता है, कौन लीड कर रहा होता है, किस तरीके से होता है, वो ज़ाहिर है हम उसके अंदर ही देखते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो डे 1 से आपका जो है वो पोर्टफोलियो बनना स्टार्ट होता है। वो पोर्टफोलियो क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर आपको जाना होता है, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म को आपको ज्वाइन करना पड़ता है, जिसके लिए आपके पास क्लाइंट आता है। बेसिकली स्टार्ट अपना लाना है, कभी क्लाइंट के साथ ही आपने स्टार्ट लेना होता है, क्लाइंट हंडिंग करनी होती है। और बहुत सारे स्टूडेंट वो कामयाब हुए भी हैं। ठीक है, जिन लोगों ने एजेंसी बनाई है, जिनके पास आए हैं, और वो इसी वजह से कामयाब है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पोर्टफोलियो। और ये डे 1 से बनता है आपका, ये कभी भी जो है वो एंड के लेक्चर्स में या बाद में नहीं बन सकता। जब आपके साथ लोग जुड़े हुए होते हैं, आप कर रहे होते हैं, पूरा एक ग्रुप होता है आपका, और आप फिर कर रहे होते हैं। ग्रुप से बात देखिए, काफ़ी सारे लोग आपके साथ होते हैं, और आप लोग एक इंथुजियाज्म के साथ चीज़ों कर रहे होते हैं, फिर वो क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो बनता है। और ये कोर्स के अंदर करवाया करवाया जाता है। अगेन मैं हमेशा ही बोलता हूँ, पहले भी मैं शायद भी ये बात रिपीट कर रहा हूँ, कि होना तो ये चाहिए कि आप उनके पास जाएं पहले तो, जिनको आपने पैसे दिए हैं, जहाँ से आप लोगों ने कोर्स किया है, उनको चाहिए कि वो ये काम करवाएं। ये कोर्स का पार्ट होना चाहिए, इसके बाद कामयाबी मिलती नहीं है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया बताने के बाद कोर्स खत्म करवा देते हैं। भाई उससे क्या कामयाब होगा? एक स्टूडेंट के पास जो पोर्टफोलियो नहीं है, उसके पास दिखाने के लिए टीम नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है। वो बंदा बेचारा अपनी प्रेजेंस को शो ही नहीं कर सकता है कि सर मैंने सीखा भी है। क्लाइंट उसके पास आता है, वो 2 सवाल उससे करता है, बजट कितना लगेगा, किस तरह काम करोगे, वायलेशन आ गए तो क्या करोगे, उसके बाद आगे जवाब ही नहीं होते। उसको अपील राइटिंग लिखनी नहीं आती, उसको ये नहीं पता कहाँ पर जाकर मैंने अपील राइटिंग लिखनी होती है। तो किस तरह कामयाब होंगे? समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ होती है वो बिल्कुल स्टार्ट से की जाती है, कोर्स के अंदर चीज़ें शामिल होनी चाहिए, मस्ट है। उसके अलावा बाय बॉक्स क्या होती है, किस तरीके से आपने बाय बॉक्स को, 8 तरीके होते हैं बाय बॉक्स को विन करने के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेशन जो होती है कीपर के थ्रू, वो किस तरह है। एडवांस टेक्निक्स क्या है क्लाइंट हंटिंग की, जिससे ज़रिए आपको क्लाइंट मिलते हैं। ठीक है, जेनेरिक प्रोडक्ट कौन से होती हैं और ब्रांड्स कौन से होते हैं, और इनके साथ आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। इसके अलावा जो कॉलिंग्स के लिए आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं, अब बहुत सारे लोग अभी कह रहे थे कि सर हमारे पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स तो खैर आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं कि आपने किस तरीके से उनसे अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, स्मॉल हंटिंग किस तरह है, और टाइप ऑफ अकाउंट किस तरह, और पाकिस्तान में अकाउंट किस तरह बनता है, और आजकल जो 2024 में अकाउंट बन रहे हैं और उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको हम खासतौर पर डिस्कस करेंगे, कि पाकिस्तान में रहकर आप किस तरीके से अकाउंट बना सकते हैं, जो कि 100% आपको बनाना आएगा। फिर ठीक है, आप खुद बनाएंगे अपना अकाउंट बना सकते हैं। और यूएसए का जो आजकल OTP का मसला चल रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर। LLC किस तरीके से बनाई जाती है, इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर होता है। नोट ये कि बनाना सिखाया जाएगा प्रॉपर वाला सीन नहीं, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब आपका क्लाइंट आपसे पूछेगा भाई LLC कहाँ से बनती है, कितने की कॉस्ट आती है, तो इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर रखेंगे कि LLC जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है, बनाई जाती है। आप क्लाइंट को किस तरह गाइड कर सकते हैं, कितनी कॉस्ट आती है, कहाँ कहाँ पर आपके साथ स्कैम होता है LLC के अंदर। ठीक है, ये तमाम चीज़ के अंदर डिस्कस की जाती है लेक्चर के अंदर। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी अमेजोन का जो न्यू शिपिंग प्लान क्रिएशन है FBA की, जो अब अमेजोन ने इंट्रोड्यूस करवाया है, वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। लिस्ट किस तरह करना है प्रोडक्ट को, सॉफ्ट अप्रूवल हार्ड अप्रूवल को किस तरह चेक करना है, सप्रेस लिस्टिंग क्या होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो 4 टाइप्स के अमेजोन के ऊपर जो सेलर्स होते हैं, जो कि ड्रॉप शिपर है, FBM जो बंदा कर रहा होता है, होलसेलर है, ब्रांड है, ठीक है, अमेजोन खुद है, वो किस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं। इनवाइसेस को हम किस तरीके से सबमिट करवाते हैं अमेजोन के ऊपर।
ताकि हमारी इनवॉइसेज जो है एक्सेप्ट हों, किस तरह हमने करवानी होती है। चार्ज मेथड क्या होता है, डिपॉजिट मेथड क्या होता है, ये हम इसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। चाइल्ड एक्सेस क्या होती है, वीपीएन आपको चाहिए होता है नहीं चाहिए होता, और कब चाहिए होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और कस्टमर के जो कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं, ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, वो हम किस तरीके से करेंगे। इसके अलावा इसमें शामिल होता है कि 1-to-1 मीटिंग होती है आपके मेंटोर्स के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और मैं वैसे भी इस चीज़ को तो खैर आप मैं दे रहा होता हूँ स्टूडेंट को। अभी कल भी एक मीटिंग थी जिसमें पीएल के लोग आए हुए थे जो अपनी लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें अभी आप लोगों के साथ की जी 1-to-1 मीटिंग होती है, जिसमें आपको प्रॉब्लम अगर आ रही है, आपकी टीम को आ रही है, आप लोगों को आ रही है, तो आप मिलकर बात कर सकते हैं कि सर हम यहाँ पर स्टक हैं, हेल्प कर दें। ठीक है। और अगर आप लोग पीएल में हैं और अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहें, आप होलसेल में कर रहे हैं, पीएल में कर रहे हैं, तो उसमें आपकी होती है 1 ईयर की मेंटोर सपोर्ट है और फ्री इंटर्नशिप भी आप लोगों की होती है। ठीक है। और इसके अलावा जो है पर्सनल रिकमेंडेशन है क्लाइंट्स के लिए, और जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए सेंस में हो सकती है कि हमें पता होता है कि ये स्टूडेंट हमारे से निकल कर गया है, तो मतलब इसका क्या है, स्टूडेंट का ये ट्रस्टेबल बंदा है। ठीक है। 2 लेक्चर्स होते हैं वीक में, और सेपरेट आपकी क्या होते हैं, वीडियोस रिकॉर्डिंग्स वगैरह पीडीएफ्स वगैरह आपको दिए जाते हैं। ठीक है। और आपके साथ मजीद तो ये अभी मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता दिया, ताकि जो लोग बार बार पूछ रहे हैं अभी के कोर्स का है किस तरीके से, तो ये इस तरीके से होगा। ठीक हो गया ये, बाकी जो है ये मैं छानस से आपके लोगों के साथ शेयर करवा दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और बाकी आई थिंक मार्क्स में जो है वो सवाल हो चुके हैं। आज की माहिर कह रहे हैं सर मैंने डिफरेंट मेथड से प्रोडक्ट की 1 मंथ कोशिश की, 6 to 7 आवर्स डेली, लेकिन प्रोडक्ट नहीं मिली, नहीं मिलती है। अब ये देखें लोकल वेबसाइट का मतलब ना, यहाँ पर लोकल वेबसाइट का मतलब ये नहीं है कि वो जैसे एक फॉर एग्जांपल एक ब्रांड होता है। इंडिया में इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, यूएसए में इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि अपनी वेबसाइट के थ्रू जो होता है वो सेल कर रहे होते हैं। ठीक है। मतलब ये नहीं है कि वो अथोराइज नहीं है या फिर मैन्युफैक्चरर नहीं है। वो अपना अपनी अपनी प्रोडक्ट को वेबसाइट के थ्रू, उनकी कोई फिजिकल शॉप नहीं है और वो ऑनलाइन कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उनसे कॉन्टेक्ट किस तरह करना है, हम उनको किस तरह हंट करेंगे और उनसे किस तरह रब्ता करेंगे, ये चीज़ होती है। उनके पास तो लेटर होगा, वो तो आपको देंगे, लेटर के बगैर तो गुजारे नहीं है ना। ओके जी, काइंडली अगर आप लोगों का कोई और है तो क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। ओके जी, प्रेप सेंटर थोड़ा समझा दें। देखिए प्रेप सेंटर का ये होता है कि पहले ना आपने प्रोडक्ट जो होती है, अगर तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड आपको डायरेक्टली नहीं भेज रहा है अमेजोन के वेयरहाउस में, तो आपको प्रेप सेंटर जो है वो हायर करना पड़ता है। ठीक है। डिफरेंट स्टेट्स में होता है, और वो अकॉर्डिंग टू आपकी जो अमेजोन आपको वेयरहाउस एलोकेट करता है उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। तो प्रेप सेंटर से अगर आपके राब्ते अच्छे होते हैं, तो उसमें फिर होता ये है कि वो आपको डिस्काउंट देते हैं और आपको पिक्चर्स वगैरह देते हैं, उससे आपके प्रोडक्ट की अथेंटिसिटी का पता चल जाता है। ठीक है। तो मुख्तसर अभी ये है कि प्रेप सेंटर ये चीज़ होती है जहाँ पर आपको अपने एफ एन एस क्यूज़ वगैरह लगाना होता है। ओके जी, आमना पूछ रही है क्या एजेंसी बनाना आसान है सर। देखिए एजेंसी बनाना जो है ना वो आसान नहीं है। मतलब ये नहीं कह सकते कि हम कोई बस 4-5 लोग इकट्ठे हो गए
और एजेंसी बन जाती है। इस तरीके से एजेंसीज नहीं बनती कि चार पांच लोगों का इकट्ठा होने से बन जाएगी। ठीक है, उसमें प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है और प्रॉपर आपको पोर्टफोलियो और वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर शामिल कि किस तरीके से लेकर चलना है। और हर बंदे का मिजाज नहीं मिल रहा होता है और बहुत सारे इख्तलाफात हो रहे होते हैं, उनको किस तरह टैकल करना है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि एक मेंटोर स्पोर्ट जो होती है, या फिर जो एक जैसा वो मैम निदा हैं, ठीक है, अक्सर मैम निदा के सरपरस्ती में हो रही होती है, या फिर मैम मुर्गा होती हैं। समटाइम्स मैं खुद भी कर रहा होता हूँ उनको लीड लीड इस सेंस में कि उनको एक सुपरविजन चाहिए होती है। ठीक है, तो एजेंसीज को ग्रो करने में टाइम लगता है। ठीक है, ग्रुप तो आप बना सकते हैं, ग्रुप चार पांच लोग इकट्ठे हो जाए ग्रुप बन जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। एजेंसी एक डिफरेंट चीज़ होती है। अगर ये संजय गांधी सर कोर्स फ्रॉम बेसिक टू मीन, जिसको एक मास को कुछ भी नहीं पता तो वो भी ज्वाइन कर सकता है ना। बिल्कुल बेसिक मतलब ये होता है कि आप बेसिक टू एडवांस जाएंगे आपको सब कुछ पता लग जाता है। उसके बाद ई कॉमर्स से ही स्टार्ट होगा डेफिनेशन से। सर हाउ टू नो द ब्रांड अथेंटिसिटी, देखिए ब्रांड तो मोस्टली अथेंटिक ही होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रांड अगर वो ब्रांड है और वो वाकई वो मौजूद है, उसकी वेबसाइट मौजूद है, उसकी प्रोडक्ट्स काफ़ी सारी मौजूद हैं, तो वो कहीं ना कहीं सोर्स कर रहा होगा और वो मौजूद होगा, मतलब वो अथेंटिक ही होगा ना। और ये अजरा पूछते हैं सर आप कराची में कब स्टार्ट करेंगे। कराची में देखें, कराची और मुल्तान में हमारा प्लान है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक कि हम जो है वो अपने ऑफिस जो है वो ओपन कर लेंगे। मुझे जरा पूछे सर कि आपसे मिला जा सकता है। देखिए आप शानजा से कांटेक्ट करेंगे तो शानजा जो है वो आपके साथ मीटिंग करवा देंगी। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट आपको कोई इशू है, लाइक आपको अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है कोई क्लाइंट के साथ है, या आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे से कोई मशवरा लेना है, तो वो जो भी टाइम होगा तो उसमें फिर मैम निदा है या फिर मैं अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली आपकी हेल्प कर देंगे। जो भी आपको पूछना होगा वो आप बता देंगे। ठीक है, आप शानजा से रब्ता कर लें, उनको वॉइस नोट वगैरह भेज दें। एंड अच्छा, कुछ लोग ये भी कर होते हैं कि सर शानजा जो थोड़ा सा लेट कर होता है। देखिए शानजा के पास हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस होते हैं। ठीक है, वो अकेली एडमिन है और एक और एडमिन भी है, लेकिन वो फिर अलग ग्रुप्स को कर रही होती हैं, वो फिजिकली डील कर रही होती हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत फिर भी वो कोशिश ये कर रही होती हैं कि जितना हो सके वो कर लें। अच्छा जी, नकी रिजू पूछा सर इफ समवन कैन हैंडल टू शिप द प्रोडक्ट बाय हिमसेल्फ विदाउट यूजिंग 3PL। हाँ बिल्कुल, ये अच्छी बात है, अगर तो ये हो जाता है आप खुद शिप कर सकते हैं। लेकिन देखें यहाँ पर ना वही बात है कि कॉस्ट तो आपकी भी लगेगी ना। जो भी थोड़ा बहुत आप लोगों का एक्सपेंस होगा वो तो आपका भी होगा। तो ये सारी चीज़ें ना प्रॉफिट कैलकुलेशन में रखी जाती हैं, मतलब हम उस वक्त कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि हमें कितना फायदा होगा। बेशक आप खुद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक फ़ायदा हो सकता है जो आप ले सकते हैं अगर आप खुद वहाँ पर मौजूद हैं और अगर आप इतने एक्टिव भी हैं, जो कि अच्छी बात है अगर आप हैं, कि आप प्रोडक्ट की अथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं, आप जाकर वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर से मिल सकते हैं, उनसे लेटर वगैरह ले सकते हैं। आपके लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप ये काम खुद कैसे कर सकते हैं। ओके जी, अली पूछा सर कीपा इज़ नॉट वर्किंग। अच्छा, मैं इसका कोई शायद 10 दफ़ा जवाब दे चुका हूँ और ये 11वीं दफ़ा दे रहा हूँ कि कीपा जो है यस वो इश्यूज़ कर रहा है, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर सकता उसमें, वो कुछ टाइम में ठीक हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आपको बस बर्दाश्त करना पड़ेगा, कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा। अल्टरनेट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप हीलियम वगैरह को देख लें। ठीक है, ये कीपा के मुतबादिल तो नहीं है, क्योंकि कीपा के फीचर्स थोड़े ज़्यादा हैं और होलसेल में ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि आप थोड़ा ट्राई कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा वेट कर लें, ये हर दफ़ा होता है, ये हो जाएंगे ठीक। ओके जी, हनान पूछे सर सप्रेस लिस्टिंग क्या होती है। देखें अब ये सवाल जो है ना इसका जवाब थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। सप्रेस लिस्टिंग सिंपली इतना समझ लें कि जब जिसके बाद बाय बॉक्स नहीं होता, अमेजोन जब बाय बॉक्स ले लेता है तो उसके बाद जो होती है फिर वो उसकी लिस्टिंग जो है वो सप्रेस हो जाती है। ठीक है, एंड एक्चुअली यानी से वो बेस्ट टूल प्रोवाइडर का नंबर जो है वो शानजा आपके साथ आई थिंक शेयर कर भी चुके हैं ऑलरेडी ग्रुप्स के अंदर, और वो दोबारा भी शेयर कर देंगे, या फिर आप उनसे रब्ता कर लें वो आपको बता देंगी। आप उनको ट्राई कर लें अगर उनके पास आपको मिल जाते हैं तो। ठीक है, और शायद उनके पास होंगे वैसे अवेलेबल। ओके जी, हमारे पास जो है तकरीबन 4 मिनट तकरीबन बाकी रह गए हमारी मीटिंग के। तो दो चार बातें जो है उसके बाद हम कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, उसके बाद फिर आप लोग क्लोज करें। देखें आई थिंक मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं वो कवर हो चुके हैं और टॉपिक से रिलेटेड भी हो चुके हैं, और आई थिंक बहुत सारे लोगों के और भी क्वेरीज थे वो भी हम श्योर के हो गई होंगी।
बाकी देखें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके लिए बहुत डिटेल में जवाब चाहिए होता है, और नॉट ओनली डिटेल, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। जैसे एलएलसी के रिगार्डिंग अगर है, तो एलएलसी इतना आसान नहीं होता कि मैं आपको एलएलसी का फॉरन एग्जैक्ट जवाब दे दूँ। दे तो सकता हूँ, लेकिन उसमें एक है, आपको पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए कि एलएलसी वर्क किस तरह करती है। एलटीडी हो गई, टैक्स एग्जाम्पशन हो गई, वैट हो गया, ठीक है, और ये अकाउंट सस्पेंशन हो गई। सस्पेंशन के मामला बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं कि किस तरह आई है, क्यों आई है, किस तरह लिखना है, क्या बात करनी है, किस तरह करनी, वो बहुत सारे मामला होते हैं। ठीक है, तो जितना मेरे से हो पा रहा होता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जवाब दे दूँ। अदरवाइज फिर जो है फिर वो डिटेल में आपको चीज़ें शायद सीखनी पड़ेंगी, वो वाला एक काम होता है। वो जी मुमताज़ कह रहे हैं सर क्लाइंट आया हुआ है लेकिन टीम नहीं है, आप शानदार से रब्ता करें, वो आपको आपको दो तीन सजेशन वो आपको दे देंगी। अगर आप टीम के साथ करना चाहेंगे तो जो ऑलरेडी एजेंसीज बनी हुई जो कोर्सेज वगैरह में उनके साथ अगर आप कोलैब करना चाहें, वो लोग कर भी रहे हैं ऑलरेडी काम क्लाइंट्स के साथ, उनके साथ करवा देंगे, या फिर और अगर कोई ऑप्शन होगा तो इस तरीके से। ठीक है। ओके जी, नकी पूछ रहे हैं सर, एज एन इन्वेस्टर हाउ कैन वी सेफ आउट फ्रॉम वीए, वी आर द मेन रीजंस टू अवॉइड, व्हाट आर द मेन। देखें, वीए जो है ना, अगर तो उसका एक्सपीरियंस है, आप उससे जब बात करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ों पर आपको पता लग जाएगा उस बंदे का एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, एंड कोशिश ये करें कि सैलरी पर ना जाए, आप उससे परसेंटेज पे बात करें कि जी ठीक है अकाउंट है परसेंटेज पे। ठीक है, जब एक दफ़ा अगर प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया, या मैं तुम्हारी वर्किंग देखता हूँ, अगर तुम सही काम करोगे तो फिर सैलरी पे आ जाएंगे। ठीक है, बट इनिशियली नॉट सैलरी। और अगर तो वो इंसिस्ट करता है कि नहीं मुझे सैलरी ही दो, तो फिर आप उससे वो कि अपना अकाउंट दिखाओ। ठीक है, वैसे अकाउंट दिखाई नहीं जाते, वो इनअप्रोप्रिएट इसलिए कि वहाँ पर आपकी प्रोडक्ट्स लगी हुई होती है, वो शो हो जाती हैं, तो फिर मसले बन जाते हैं, और वैसे भी अकाउंट दिखाते नहीं है, पीएल के तो खास तौर पर नहीं दिखाए जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है कि नहीं मुझे सैलरी ही चाहिए और मुझे पे ही करो, तो फिर आप उससे होगा, फिर अपना एक्सपीरियंस दिखाओ, पोर्टफोलियो वगैरह टीम वगैरह मिलवाओ उनसे, मिले मिले आप उनसे जाकर उनको देखें। ठीक है, अंधाधुंध किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें, पहले आप देख लें कि उस बंदे के पास एक्सपर्टीज कितनी है, काम कितना आता है। ओके गाइस, 2 मिनट बाकी रह गए, क्वेश्चंस मैंने बंद कर दिया है कमेंट बॉक्स, तो अब मजीद क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। और दो तीन बातें सिर्फ इतनी है कि आप लोग जो है कंसिस्टेंट रहें। ठीक है, एंड जिन लोगों को जो बेसिक पर हैं, जिनको नहीं आता है, या भी उनको लगता है कि हमें मजीद सीखने की ज़रूरत है, तो यस पहले आप सीखें, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, या उसके बाद आप क्लाइंट हैंडिंग की तरफ जाएं। क्लाइंट आ भी जाएगा, 2 दिन में छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, अगर तो आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, चीज़ों का नहीं पता, सही से आइडिया नहीं है, ठीक है, वो तमाम चीज़ें हैं। और कोशिश करते रहें, लेकिन लगे रहेंगे तो ये फील्ड आपको बहुत कुछ देगी। ठीक है, अमेजोन बेस्ट है किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर सही तरीके से किया जाए। 90% लोग नाकाम है क्योंकि स्ट्रेटेजी कोई नहीं है, प्लानिंग कोई नहीं है। ठीक है, 2 महीने का रट्टा मारा हुआ, स्लाइड किया हुआ, कोर्स कर लिया, उसके बाद खत्म। होलसेल के दो दो लेक्चर्स, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, सर हमने 2 लेक्चर्स लिए मैं होलसेल के, और मैं हैरान होता हूँ कि कौन अजीम इंसान है जिसने आपको 2 लेक्चर्स के अंदर आपको पूरा होलसेल करवा दिया। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि लर्निंग का लेवल क्या होगा। अब इसमें कसूर बेचारे स्टूडेंट का भी नहीं, वो क्या करे जब एक बंदे को पता ही नहीं है, वो कहाँ से सीखे। ठीक है, ये ना इंसाफी होती है, ये गलत गलत बात है, ये ज्यादती है। ठीक है, जो कमिटमेंट होती है वो करनी पूरी चाहिए, और ये जिम्मेदारी बनती है मेंटोर्स की, सिखाने वालों की, इदारों की, कि वो अपने हिस्से का डिलीवर करें लाजमी। ठीक है, जो बेस्ट है, जो नई स्ट्रेटजीज हैं जिनके जरिए स्टूडेंट कामयाब होते हैं, वो लाजमी करनी चाहिए। ठीक है, एंड मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ, और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कि आप लोगों को होना तो ये चाहिए कि अगर आप में से कोई कोर्स कर चुका है और 40-45 हज़ार रुपये दे चुका है, तो हिम्मत पैदा करें अपने अंदर, और जाकर एक दफ़ा उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि सर देखें, हमने पे किया, हमें उसका मसला नहीं है। ठीक है, पैसे तो ज़ाहिर पे करने पड़ते हैं, हम चाहे कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, पे तो हम करते ही हैं, उसका मसला नहीं है। लेकिन ये आपने कहा था कि आप ये सिखाएंगे, काइंडली सिखा तो देना हमें, हमें दोबारा इनरोल करो, हमें सिखा दें। ठीक है, मैं तो कम से कम ये बोलता हूँ। उसके बाद अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं कर सकते, फिर भी ज़रूरत है, तो आप फिर कोर्स थोड़ा देख लें। और लेकिन पहले लर्निंग, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह, पहले आपको हर एक चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, बजट क्या होता है, कहाँ कहाँ रिस्क है, कितना टाइम लग सकता है, सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ही आपने कोई फैसला करना होता है। ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट अंधाधुंध आपने नहीं करनी। क्लाइंट के साथ भी काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ ज़रूरी होती है, वो खास तौर पर होलसेल के लिए। होलसेल इतना आसान नहीं है, और नहीं रहा है। पूरी एक स्ट्रेटजी, पूरी चीज़ें चाहिए, फिर कहीं जाकर आप इसके अंदर कामयाब हो सकते हैं। लेकिन हौसले जो है वो नहीं हारने, हिम्मत नहीं हारनी, आप लोगों ने करते रहना है। आप बस एक माइंड में लगे कमाना हमने अब अमेजोन से ही है, अकाउंट्स के ऊपर काम करें। ठीक हो गया जी, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।